चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, बहुत दूर भविष्य में। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी पृथ्वी का, हमारे इस घर का आखिर में क्या होगा, मतलब साइंटिफिकली। क्योंकि देखिए हर चीज का एक अंत तो होता ही है ना। चाहे वो हमारी जिंदगी हो, हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी हो, हमारी सभ्यता हो, और हाँ, हमारी पृथ्वी का भी। ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये हमारा घर है। सोचिए जरा, यहीं पर जिंदगी शुरू हुई, यहीं पर पूरा इतिहास लिखा गया। मतलब हम आज जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी जानते हैं, प्यार, नफरत, जंग, सुकून, सब कुछ इसी एक नीली गेंद पर ही तो हुआ है ना कमाल की बात। तो जैसे हर कहानी का एक अंत होता है, हमारी इस नीली गेंद की कहानी का भी एक अंत है। सवाल ये है कि वो अंत कैसा होगा। चलिए विज्ञान की मदद से जानते हैं कि ये अंत किन किन वजहों से हो सकता है। पृथ्वी के अंत की बात करने से पहले 1 मिनट रुककर इसके सबसे डोमिनेंट स्पीशीज के बारे में सोचते हैं, यानी हम, इंसान। लाखों साल हो गए हमें इस धरती पर क्या हम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं? इसका जवाब है शायद नहीं। देखिए, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो लगातार बदल रहा है, और इन बदलावों के साथ अडैप्ट करने के लिए हम इंसानों का शरीर भी खुद को बदलेगा। मतलब आज से लाखों साल बाद जो इंसान होंगे वो शायद हमसे बहुत बहुत अलग दिखें, और ये इवोल्यूशन का एक नेचुरल प्रोसेस है। पर एक ज्यादा डरावनी सच्चाई भी है, और वो ये है कि नेचर के इन धीमे बदलावों का इंतजार करने की शायद जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है कि हम इंसान खुद ही अपनी हरकतों से इस कहानी का अंत बहुत पहले लिख दें। हमारे काम इस धरती को इतना बदल सकते हैं कि यहां जिंदगी का नामो निशान ही मिट जाए। न्यूक्लियर वेपन्स, बायो वेपन्स, ये सिर्फ जंग के हथियार नहीं हैं। इनमें इतनी ताकत है कि ये हमारी हरी भरी धरती को एक बंजर, बेजान ग्रह में बदल सकते हैं, बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे वीरान ग्रहों की तरह। और ये एक ऐसा फ्यूचर है जो किसी आसमानी आफत के आने से बहुत बहुत पहले आ सकता है। तो ये तो हुई इंसानों की बात। अब अपनी नजर पृथ्वी से हटाते हैं और देखते हैं हमारे सूरज की तरफ, क्योंकि असली और सबसे बड़ा खतरा वहीं से आने वाला है। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी इतनी स्पेशल क्यों है? इसका साइज, इसकी ग्रेविटी, सूरज से इसकी दूरी, यहाँ के समंदर, सब कुछ एकदम परफेक्ट बैलेंस में है। एक बहुत ही नाजुक संतुलन जिसने यहाँ जिंदगी को पनपने का मौका दिया। हमारे समंदर तापमान को कंट्रोल में रखते हैं, सब कुछ एकदम ठीक। लेकिन ये जो परफेक्ट बैलेंस है ना, ये हमेशा नहीं रहने वाला, ये टूटने वाला है। हमारा सूरज वो धीरे धीरे और ज्यादा गर्म और ज्यादा चमकदार होता जा रहा है, और जैसे जैसे इसकी गर्मी बढ़ेगी, पृथ्वी पर जिंदगी का ये नाजुक सा संतुलन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो हमारी ये जो नीली खूबसूरत जिंदगी से भरी दुनिया है, वो वीनस ग्रह की तरह एक जलता हुआ जहन्नुम बन जाएगी। एक ऐसी जगह जहां शायद सिर्फ कुछ बहुत ही मजबूत किस्म के बैक्टीरिया ही जिंदा रह पाएं। और पता ही ये बदलाव कितनी तेजी से होगा, बहुत भयानक तेजी से। एक वक्त आएगा जब सूरज इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी के ये जो बड़े बड़े महासागर हैं, इनका सारा का सारा पानी बस कुछ ही सेकंड्स में उबलकर भाप बन जाएगा। सोचकर भी डर लगता है ना? तो चलिए अब सूरज की कहानी में और आगे बढ़ते हैं, इसके अगले और शायद सबसे ड्रामेटिक फेस पर, जब ये एक लाल दानव, या जिसे रेड जाइंट कहते हैं, उसमें बदल जाएगा। होगा क्या कि जब सूरज के कोर का सारा हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो हीलियम जलाना शुरू कर देगा, और इस प्रोसेस में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी कि सूरज फूलकर एक बहुत बड़ा विशाल लाल दानव बन जाएगा। कितना विशाल, अंदाजा लगाइए। आज के मुकाबले सूरज का साइज 200 गुना बड़ा हो जाएगा। जी हां, 200 गुना, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। और जब वो इतना फैलेगा तो मर्क्यूरी और वीनस जैसे ग्रह तो सीधे उसके अंदर ही समा जाएंगे। और हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी अपनी पृथ्वी का भी यही हाल होगा, हमारा अपना सूरज उसे निगल जाएगा। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। जब हमारा सूरज फैलेगा तो वो हमारे आउटर सोलर सिस्टम को गर्म कर देगा, और साइंटिस्ट को लगता है कि इससे सैटर्न के जो मून्स हैं वहां जिंदगी पनपने के लिए सही हालात बन सकते हैं। मतलब एक दुनिया का अंत शायद किसी दूसरी दुनिया की शुरुआत हो। अच्छा चलिए, एक पल के लिए मान लेते हैं किसी चमत्कार से हमारी पृथ्वी उस लाल दानव से बच गई, तो क्या फिर सब ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष में और भी बहुत से खतरे हैं। दो बड़ी संभावनाएं हैं। पहली, कोई बहुत बड़ी चीज, कोई एस्ट्रॉइड या कुछ और, सीधा पृथ्वी से आके टकरा जाए और उसे टुकड़ों में बिखेर दे।
या दूसरी, कोई बहुत भारी ग्रह या तारा पास से गुजरे और उसकी ग्रेविटी हमारी पृथ्वी को अपनी जगह से खींचकर अंतरिक्ष की गहराइयों में हमेशा के लिए फेंक दे। और अब हम आते हैं उस अंत पर जो फाइनल है, जो सबसे ज्यादा सर्टेन है। एक ऐसा अंत जो सीधे सीधे हमारे सूरज की मौत से जुड़ा है और इससे कोई नहीं बच सकता। तो रेड जायंट बनने के बाद हमारा सूरज सिकुड़कर एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। फिर अरबों खरबों सालों में ये व्हाइट ड्वार्फ भी अपनी बची खुची सारी गर्मी और रोशनी खो देगा और बन जाएगा एक ठंडा, अंधेरा, मरा हुआ तारा, जिसे कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ। और अगर किसी भी तरह हमारी पृथ्वी तब तक बची रह गई तो सूरज का यह आखिरी रूप, ये ब्लैक ड्वार्फ, उसे और सोलर सिस्टम में बची हर चीज को आखिरकार अपने अंदर खींच ही लेगा। और बस यही अंतिम पर्दा होगा। और यही आखिरी सच है। हमारी पृथ्वी किसी टक्कर से बच जाए, अपने ऑर्बिट से बाहर फेंके जाने से बच जाए, लेकिन अपने तारे के इस आखिरी अंजाम से नहीं बच सकती। ये एक ऐसा अंत है जिसका होना बिल्कुल तय है। तो ये सब जानने के बाद जब हम अरबों सालों के स्केल पे सोचते हैं तो एक सवाल मन में आता है, अगर एक दिन सब कुछ खत्म ही हो जाना है तो इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में हमारे इस छोटे से एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? क्या है हमारी जगह? सोचिएगा जरूर।